Subscribe to this channel, follow me on Instagram and send me a DM over there and you get a chance to win an iPhone, a Samsung phone or even a Casio watch. Yes, this is our first ever giveaway and we're giving it away to one of you lucky subscribers. हाँ जी, ज़माना है कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ का और साथ ही साथ ज़माना अब बदल गया है और आ रहा है ऑटोमेटिक्स की तरफ। अगर आप चाह रहे हैं ऑटोमेटिक लेना है, आपके पास ऑटोमेटिक गाड़ी है, तो आज मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट डू विथ योर ऑटोमेटिक कार। व्हाट आर दीज 5 थिंग्स? वेल, सबसे पहले तो अगर आप एक ऑटोमेटिक कार चला रहे हैं तो चलते वक्त गाड़ी का गियर ना चेंज करें, ड्राइव मोड से डाल के उसे रिवर्स में डाल लें या रिवर्स से डाल के उसे न्यूट्रल या ड्राइव में ना डालें। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो हिंदी में वर्ड होता है गरारी, वो अटक सकती है, गरारियाँ उसकी रुक सकती है, टकरा सकती हैं एक दूसरे से और डैमेज हो सकता है ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। आप कहेंगे वैसे तो ये हरकत किसी भी गाड़ी में नहीं करनी चाहिए, मैनुअल में भी नहीं करनी चाहिए। वेल, मैनुअल में तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैनुअल गाड़ी में एक फ़ायदा ये होता है कि अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो क्लच पे सबसे पहले असर पड़ता है। आप क्लच रिप्लेस करा सकते हैं जो कि सस्ता खर्चा होता है। अगर ऑटोमेटिक में दिक्कत आएगी तो पूरे ट्रांसमिशन में दिक्कत आ जाएगी। तो चलती हुई गाड़ी पे आप कभी भी ड्राइव मोड से रिवर्स में ना डालें या रिवर्स से ड्राइव में डालें, गाड़ी को रोकें, ब्रेक लगाएं। जब गाड़ी फुली स्टैंड स्टिल पे आ जाए 1 सेकंड के बाद ही आप चेंज करें। हबड़ तबड़ जल्दबाजी ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ ना मचाएं। वैसे तो आमतौर पे ये चीज़ लोग नहीं करते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ यंगस्टर्स ये वीडियो देख रहे हो जो कि शो ऑफ करना चाहते हो, स्किड मारना चाहते हो गाड़ियों के साथ और स्टाइल मारना चाहते हो, तो उनके लिए ये मैं बात कह रहा हूँ। तो फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नॉट डू इज शिफ्ट फ्रॉम रिवर्स टू ड्राइव और ड्राइव टू रिवर्स व्हाइल कार इज इन मोशन। Budmo are the online experts when it comes to spare parts, and the best point is that they are the spare parts for all vehicles in India. चाहे आपके पास एक छोटी गाड़ी हो, चाहे आपके पास एक लग्जरी कार हो, सबके spare parts इनके पास हैं। और एक और बात जो अच्छी है वो ये है कि they have the most extensive catalog of spare parts and they have the same spare part from a different variety of component makers। यानी कि आप चेक कर सकते हैं इनके कैटलॉग को, आपको प्राइसिंग की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। चेक देम आउट on the website and also download their app. It's available for both iOS as well as Android devices. अब दूसरी चीज़ आपको क्या नहीं करनी चाहिए? दूसरी चीज़ जो आपको नहीं करनी चाहिए वो ये है कि जब आप गाड़ी को लेकर सिग्नल पर खड़े हो जाते हैं तो गाड़ी को, चाहे कोई सी भी हो, AMT हो, टॉर्क कन्वर्टर हो, CVT हो, डुअल क्लच हो खास तौर पे, तो आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। वो ये है जब सिग्नल पर गाड़ी लेकर खड़े होते हैं तो गाड़ी को ड्राइव मोड में या डी मोड में ना रखें और ब्रेक पे पैर ना दबाएं। जब भी आपको लगता है कि 30-40 सेकंड या 1 मिनट से ज़्यादा गाड़ी खड़ी है तो आप उसको न्यूट्रल में डाल दीजिए, पार्क मोड में डाल दीजिए और तब ब्रेक पर पैर रखिए। अब कुछ लोग ऐसा नहीं करते, कुछ लोग मेरी तरह आलसी होते हैं और डी पर गाड़ी छोड़ देते हैं। ये गलत है। और ये गलत क्यों है? वेल, सबसे पहले तो जब आप गाड़ी को डी मोड पे, ड्राइव मोड पे रखते हैं तो उससे ट्रांसमिशन जो है वो क्लच में ही रहता है, क्लच उसका हमेशा एक्टिवेट रहता है और इससे गाड़ी का जो क्लच है उस पर एक तो प्रेशर पड़ता है। दूसरी चीज़, गाड़ी का जो क्लच सिस्टम और ट्रांसमिशन सिस्टम है वो ओवरहीट कर सकता है अगर आप 2-3 मिनट से ज़्यादा खड़े रहेंगे तो, क्योंकि जो क्लच होता है वो हमेशा एंगेज नहीं रहना चाहिए, डिसएंगेज होता रहना चाहिए जब गैस चेंज होते हैं तब। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा गलत प्रैक्टिस है, इट्स अ प्रैक्टिस वी शुड अवॉइड। और कुछ लोग जो डुअल क्लच गाड़ी लेके चलते हैं कंप्लेन करते हैं कि मेरी गाड़ी का क्लच गर्म हो गया या ट्रांसमिशन गर्म हो गया, वो इसी रीज़न से होता है। गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं होती है, बट जब आप 5-5, 6-6 मिनट, 10-10 मिनट ट्रैफिक में फंसेंगे और डी मोड पर रखेंगे गाड़ी को, क्लच हमेशा एंगेज रहेगा और उससे पूरा ट्रांसमिशन ओवरहीट हो जाएगा। और ओवरहीट होने का मतलब है कि आपके ट्रांसमिशन में कोई दिक्कत भी आ सकती है और खर्चा भी बढ़ सकता है। सेकेंड थिंग दैट यू शुड अवॉइड इज दैट डोंट कीप योर कार इन द ड्राइव मोड, इन द डी मोड एंड पुट योर feet or your foot on the brake when you're at a signal for more than 30 seconds. Always put it in neutral or in the parking mode. तीसरी चीज़ जो आपको नहीं करनी चाहिए अपने ट्रांसमिशन के साथ, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का चाहे कोई सा भी हो, CVT हो या कोई सा भी हो, वो ये है कि आपको ज़्यादा डीप पानी में गाड़ी को लेके कभी नहीं जाना चाहिए। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई, हम तो मैनुअल गाड़ी भी चलाते हैं तो हम डीप पानी से निकल जाते हैं। वेल, मैनुअल्स में और ऑटोमेटिक्स में फ़र्क ये है कि जो ऑटोमेटिक्स होती हैं इनके अंदर जो क्लच सिस्टम होता है पूरे ट्रांसमिशन के अंदर ही होता है और काफ़ी सारे वेंट्स होते हैं जो कि बना रखे होते हैं कंपनी ने ताकि हवा अगर कहीं फंसे ना, वो निकलती रहे। तो अगर आप डीप वाटर से ले आते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत पानी तो देखिए चलता है जहाँ तक आपकी गाड़ी का एग्जॉस्ट चला जाए, एग्जॉस्ट के अंदर पानी भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर आप ज़्यादा डीप पानी से ले आएंगे तो पानी ट्रांसमिशन के अंदर जाने का खतरा है और अगर अंदर पानी चला गया आपके ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में तो एक बहुत बड़ा
रिस्क है कि पूरा ट्रांसमिशन ही सीज हो सकता है, गाड़ी पूरी सीज हो सकती है, और खर्चा जो एक ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स को रिप्लेस करने का होता है, रिपेयर करने का होता है, वो एक मैनुअल गेयरबॉक्स को रिप्लेस करने से दुगना तिगना होता है। क्योंकि मैनुअल में, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रेशर प्लेट्स रिप्लेस हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्लच प्लेट रिप्लेस हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक आधा पार्ट रिप्लेस होगा, गाड़ी ठीक हो जाएगी, छोटे में खर्चे में अपनी बढ़ जाएंगे। लेकिन जब ऑटोमेटिक में खर्चा आएगा तो पूरा सिस्टम रिपेयर या रिप्लेस होता है, तो खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा और गाड़ी वर्कशॉप पे भी लंबी खड़ी रहेगी, क्योंकि काम पूरे ट्रांसमिशन पर करना पड़ता है। सो अवॉइड टेकिंग योर कार थ्रू डीप वाटर्स इफ़ यू ड्राइव ऑटोमेटिक कार, और गाड़ी का आपका ग्राउंड क्लियरेंस भी अगर कम है तो डीप वाटर से नहाने के लिए बच जाएँ, उस रोड पर ना जाएँ। बारिश का अगर मौसम है तो आप थोड़ा गाड़ी को संभल के चलाएं। तो ये थी तीसरी चीज़। चौथी चीज़ जिसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है वो ये है कि गाड़ी को टाइम टू टाइम मेंटेन करें और सर्विस कराएं। तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, आप कहेंगे तो बड़ी कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं। और ट्रांसमिशन जब आपका 50-60 हज़ार किलोमीटर चल जाता है तो इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू टेक इट टू अ वर्कशॉप और गाड़ी को दिखाएं कि इसका ट्रांसमिशन ऑयल चेंज कर दें। काफ़ी गाड़ियाँ आती हैं, इनमें लिखा होता है कि लाइफ टाइम के लिए ज़रूरत नहीं है चेंज करने के लिए, और कोई रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं है 1 लाख किलोमीटर तक या 2 लाख किलोमीटर तक या 3 लाख किलोमीटर तक। बट इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि आप थोड़े से पैसे लगाएं, थोड़ी सी गाड़ी का ख्याल रखें, और ऑटोमेटिक्स का जो पूरा का पूरा ट्रांसमिशन ऑयल होता है, जो फ्लूइड्स होते हैं अंदर, वो रिप्लेस कर दें 50 या 60 हज़ार किलोमीटर के बाद। आप कहेंगे कि हमारा मैकेनिक कह रहा है, वर्कशॉप कह रही है कि मत करो, तो मैं क्यों कराऊँ? ठीक है, अगर वो कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि गाड़ी वारंटी में कोई दिक्कत नहीं है तो मत करिए। लेकिन इफ़ यू वांट टू कीप योर कार फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, अगर आप चाहते हैं कि ट्रांसमिशन कभी भी आपको धोखा ना दे, ऑटोमेटिक आपकी हमेशा हैसल फ्री तरीके से चले, झटके ना मारे, तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू गेट दी ऑयल रिप्लेस्ड एंड रिपेयर्ड। इन केस कोई हल्की फुल्की भी उसमें दिक्कत आ रही है तो आप ट्रांसमिशन खुलवा के 50-60 किलोमीटर के बाद एक बारी गाड़ी के ट्रांसमिशन को चेक करवा दें। क्लच में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, इंटरनल्स में कोई दिक्कत नहीं है, और इंजन ऑयल और ट्रांसमिशन ऑयल डेफिनेटली रिप्लेस करवाएं। और पांचवी चीज़ जो आपको नहीं करनी चाहिए ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, द थिंग्स दैट यू शुड अवॉइड, द लास्ट थिंग यू शुड अवॉइड, इसकी कभी भी इस गाड़ी पे आप बर्नआउट ना मारें, कभी भी इस गाड़ी को लेकर टायरों को ना घुमाएं, फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी के अपने आप को आप स्टार ना समझें। क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा क्लच पे और उससे ट्रांसमिशन खराब हो सकता है। आप कहेंगे क्या बात हुई है, तो मैनुअल में भी हो सकता है। बिल्कुल, मैनुअल में भी अगर आप बर्नआउट मारेंगे, अगर आप टायरों को भगाएंगे पीछे के और सामने हैंड ब्रेक खींच देंगे कि सामने के टायर ना घूमें और कॉलेज के बाहर हीरो बनेंगे, तो मैनुअल में भी खतरा है कि आपके क्लच पे असर पड़ेगा। लेकिन याद रखिए, मैनुअल में सिर्फ क्लच पे ही फ़र्क पड़ेगा, क्लच रिप्लेस हो जाता है सस्ते में। अगर ऑटोमेटिक में हरकत करेंगे आप तो पूरा का पूरा ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक कोई सा भी हो, CVT हो, टॉर्क कन्वर्टर हो, DCT हो या AMT हो, ऑटोमेटिक पूरा ट्रांसमिशन ही आपको ठीक करवाना पड़ेगा। तो इट विल बी अ वेरी एक्सपेंसिव अफेयर। तो बर्नआउट ना करें, प्रेशर ना डालें ट्रांसमिशन के ऊपर, ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स के ऊपर प्रेशर ना डालें, और गाड़ी को आराम से चलाएं। ये गाड़ियाँ आराम से चलाने के लिए बनी होती हैं। DCTs भी अगर आप कभी सोचते हैं कि मैं भगाऊँ और कुछ करूँ तो सेफ एनवायरनमेंट में करें, नॉर्मल रोड्स पे ना करें जहाँ पे आपको लगता है रोड ब्लॉक्ड है, या फिर रेस ट्रैक के ले जाके कर सकते हैं आप, बट अदरवाइज अवॉइड दीज थिंग्स। तो अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे गाड़ी के ऊपर, आपका ऑटोमेटिक गेयर बॉक्स और ट्रांसमिशन आपको हमेशा खुश रखेगा, हैसल फ्री सर्विस देगा, और लंबे टाइम तक आप विदाउट एनी प्रॉब्लम्स गाड़ी को चला सकते हैं। ये छोटे छोटे से टॉप टिप्स होते हैं हमारे पास जो हम आपको दे सकते हैं। इफ़ यू फॉलो देम यू विल ऑलवेज बी हैप्पी इन योर कार। और किस टॉपिक्स पर आप चाहते हैं कि मैं डिस्कशन करूं फ्यूचर में, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में लिखकर। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर देम। इट्स बाय फॉर नाउ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।